हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पे आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के बारे में कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में 1 जनवरी 2026 के बाद में ग्रुप डी एम्प्लॉय या असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की सैलरी यहाँ पे क्या रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू वालों को क्या क्या काम करना होता है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप सही पोस्ट को पहले डाल सको। क्योंकि दोस्तों पिछली जो भर्तियां होती है उसमें काफी सारे दोस्तों ने उल्टी पुल्टी ऐसे ही जो पोस्टें डाल दी थी बिना किसी जानकारी के, और कई सारे दोस्तों को बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी इनको ट्रैक मैन वगैरह के रूप में काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ये सभी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट ग्रुप डी 2024-25 के नाम से बनी हुई है, उसमें ग्रुप डी के सभी पोस्ट के जो प्रोफाइल के बारे में आपको वीडियो मिल जाएंगे, सैलरी वगैरह के बारे में। तो उनके सबके रिगार्डिंग वीडियो देख के फिर आप डिसाइड करना कि आपकी जो किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालनी है। और पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर भी मैंने सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे, वो जाके आपको जरूर देख लेना चाहिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वो जाके जरूर ज्वाइन कर ले। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एचसीपीसी के अंदर कौन कौन से भत्ते यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ओटी और टीएस पोस्ट में मिलता है या नहीं मिलता है, और सीएनडब्ल्यू से जूनियर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के अंदर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम जैसे कि आपका ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग पूछ जाती है, उसके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों जीके जीएस के लिए इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें 3790 प्लस क्वेश्चन है, यहाँ से आपका जीके जीएस का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये जो है ग्रुप डी के 2022 के सोल्व पेपर आपको चाहिए, 1 से 40 तक सेट इसमें आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी बुक को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ये बुक्स जो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, इस बार जो है 14 टाइप की पोस्ट आपके सामने रहने वाली है, और 32,000 प्लस पोस्टों पे आपकी वैकेंसी आई है। तो पोस्टें जो है बढ़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी तक फाइनल जो है वाइड नोटिफिकेशन आया नहीं है, और वैकेंसी बढ़ने की जो है अभी तक जो है कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। तो अभी आप जो है 32,000 पोस्ट आप मान के चलेंगे। सभी पोस्टों पे 10th क्वालिफिकेशन कर दी गई है, तो 10th वाले आईटीआई वाले सभी भाई लोग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। इनमें से सभी मैक्सिमम पोस्टों के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। आज अपन बात करेंगे 6 नंबर जो पोस्ट है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, और काफी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल रहे हैं 2587। और आपकी जो है जोनल वाइज या आरआरबी वाइज इनको डिवाइड कर रखा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है 2587 पोस्ट आपकी असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की रहने वाले हैं। सीएनडब्ल्यू का मतलब होता है दोस्तों कैरिज एंड वैगन स्टाफ, और रेलवे का जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट जो है विभाग माना जाता है। और देखिए यहाँ पे जो असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू से रिलेटेड वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग, पोस्टिंग, ड्यूटी आवर, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, सैलरी अलाउंस, फैसिलिटीज और फैमिली लाइफ, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया है, 2,500 प्लस आपके यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आपका एक ही एग्जाम यहाँ पे होगा, CBT1, उसके बाद में डीवी मेडिकल होगा। सब जगह अगर आप फिट पाए जाते हो और ये पोस्ट आपके प्रेफरेंस में रहती है तो आपको सीएनडब्ल्यू असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के रूप में पोस्टिंग मिल जाती है। ये सिंपल सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। यूनिफॉर्म की अगर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं तो यूनिफॉर्म में आपकी पॉइंट्समैन की, हॉस्पिटल असिस्टेंट की और सीएमडब्ल्यू वालों की सेम यहाँ पे रहने वाली है। इस ग्रे कलर की जो है आपको यूनिफॉर्म मिलने वाली है, और हर साल आपको 6,250 रुपए ड्रेस अलाउंस के नाम से ड्रेस बनवाने के लिए दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से हर साल। और ये जो है समय समय पर वर्दी होती रहती है। पहले 5,000 थे, डीए जैसे 50% पहुंचा, इसमें 25% की वर्दी कर दी गई है। तो यूनिफॉर्म आपने देख लिया। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए इस पोस्ट के लिए कोई भी सेपरेट ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं होती है। जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है वहीं 5-7 दिन आपको ट्रेनिंग दे दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आप असिस्टेंट रूप में जा रहे हो, हेल्पर के रूप में। तो आपका यहाँ पे टेक्निकल कोई विशेष काम नहीं होता है, और धीरे धीरे आप अपने टेक्नीशियन वगैरह के साथ में काम करते जाते हो, तो आपकी ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग हो जाती है जब तक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्रमोशन होता है। तो इसलिए आपकी सेपरेट ट्रेनिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाली है। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पोस्टिंग आपकी बेहद शानदार जगह पे होने वाली है, और बड़े जंक्शन स्टेशन जो होते हैं वहां पे सीएनडब्ल्यू पॉइंट होते हैं, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। जैसे मैं बात करूं बड़े स्टेशन में श्री गंगानगर जंक्शन है या आपका जयपुर जंक्शन है, ऐसे स्टेशन पर आपके यहाँ पे पोस्टिंग होती है। अब मैं बात करूं दोस्तों एनडब्ल्यूआर की, तो एनडब्ल्यूआर देखो सीएनडब्ल्यू जो है जयपुर के आसपास में कहाँ कहाँ है। तो जयपुर में आपको सीएनडब्ल्यू मिलेगा, एक आपको रेवाड़ी मिलेगा, एक आपको फुलेरा मिलेगा, एक आपको अजमेर मिलेगा, एक आपको बांदीकुई। तो जितने भी स्टेशन में बता रहा हूँ, एक आप जो जोधपुर मान लो, और बीकानेर है, गंगानगर है, ऐसे बड़े बड़े जो स्टेशन है जो सीएनडब्ल्यू पॉइंट वहीं पे रहते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पोस्टिंग प्लेस जो है इस पोस्ट के अंदर बेहद शानदार यहाँ पे रहने वाला होता है। और लड़के इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहे तो रहने के हिसाब से आपको जो है अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहने वाली है सीएनडब्ल्यू के अंदर। दोस्तों बात करते हैं ड्यूटी आवर्स की। तो देखिए ड्यूटी आवर्स जो है डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी कहां पर है। वैसे इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, और शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी चलती है, डे और नाइट सभी में आपको ड्यूटी करनी होती है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी सिक लाइन के अंदर है दोस्तों, तो आपकी जो है ड्यूटी मैक्सिमम 99% आपके दिन के अंदर यहाँ पे ड्यूटी होती है। बहुत ही कम स्टाफ की जो है
यहाँ पे सिक लाइन के अंदर नाइट ड्यूटी लगती है। तो इसलिए आपको डिपेंड करेगा नाइट लगेगी या डे लगेगी, वो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से कि आपकी पोस्टिंग सिक लाइन लगी है, वाशिंग लाइन लगी है या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी ड्यूटी लगी है। बाकी 8 घंटे की आपकी जनरली ड्यूटी यहाँ पे रहती है। और अगर प्लेटफॉर्म में या फिर जो है वाशिंग लाइन में आपकी ड्यूटी लगी है तो वहाँ पे डे नाइट सभी शिफ्ट चलती है, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी भी आपको करनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब प्रोफाइल, और इसके ऊपर कंप्लीटली आपको जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 6-7 साल से यहाँ पे रेलवे के अंदर कार्यरत हूँ और इसमें 5 साल जो है मैं CNW स्टाफ या जंक्शन पे काम करके आया हूँ। तो सभी जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है उनका मेरे को लगभग काम पता है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल से जानकारी पे दे सकता हूँ। तो जॉब प्रोफाइल पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यही कि आपको आपका जो हेडक्वार्टर मिल जाता है, जैसे कि गंगानगर स्टेशन मिल गया। अब गंगानगर पे कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपको प्लेटफॉर्म ड्यूटी मिल गई, दूसरी आपको सिक लाइन में ड्यूटी मिल गई और तीसरी जो आपकी वाशिंग लाइन में ड्यूटी मिल गई। तो देखिए प्लेटफॉर्म वाली जो ड्यूटी होती है ये जनरली सभी जो जंक्शन स्टेशन जहाँ पे CNW पॉइंट होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेकिन सिक लाइन और वाशिंग लाइन सभी जगह नहीं होती है। जैसे मैं हनुमानगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे वाशिंग लाइन नहीं है, ना ही सिक लाइन है, वहाँ CNW पॉइंट जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये CNW पॉइंट जो है प्लेटफॉर्म वाली जो ड्यूटी करता है, तो वो तो लगभग जो बड़े स्टेशन होते हैं जंक्शन स्टेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सिक लाइन और वाशिंग लाइन सभी जगह नहीं रहती है। ये मेजर जो पॉइंट होते हैं वहीं पे रहती है। तो अगर जैसे गंगानगर में तीनों पॉइंट है तो तीनों पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो किस हिसाब से होती है उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पोस्टिंग होती है दोस्तों, मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म पे हो गई, तो प्लेटफॉर्म की अगर आपकी ड्यूटी हो जाती है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़े स्टेशन का, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी गाड़ी जो ओरिजिनेट स्टेशन होता है तो वहाँ पे कोई गाड़ी चलने को तैयार होती है तो उसको एक BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है जारी किया जाता है आपका JE जो CNW वाला होता है उसके द्वारा। तो गाड़ी चलने से पहले आपको ड्राइवर के और जो लोको पायलट होते हैं उनके उस पर सिग्नेचर लेने होते हैं। एक तो मेजर काम आपका यही हो गया। और गाड़ी का जो यहाँ पे FE का जो पाइप होता है वो आपको लोगों को लगाना होता है और उसमें प्रेशर वगैरह प्रॉपर है नहीं है। गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी आपके यहाँ पे रहती है। गाड़ी को कंप्लीटली जो है पूरा तैयार करके आप लोगों को देना होता है, आपकी पूरी टीम को देना होता है, और आपके साथ में टेक्नीशियन है, JE है, SSC, सभी लोग यहाँ पे टीम के रूप में काम करते हैं। तो ये आपका मेजर पहला काम हो गया। इसके अलावा दोस्तों दूसरा काम है, जैसे कोई गाड़ी आपके स्टेशन पे आती है और आपका स्टेशन जो टर्मिनेट स्टेशन है वह गाड़ी आगे वहाँ से नहीं जाने वाली है, तो कुछ देर आपके स्टेशन पे रहेगी, मान लो कि 2 घंटे 5 घंटे बाद में वहीं से वापस चलेगी। तो आपके स्टेशन पे आते ही आपको जो है एक लेजर लाइट ऐसे दी जाएगी, तो उससे आपको सभी व्हील जो है उनके टेम्परेचर वगैरह चेक करना है कि कहीं किसी व्हील में एबनॉर्मल टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं बढ़ गया है, अगर किसी टाइप की दिक्कत है एक्सल वगैरह में तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी होती है। ये आप लोगों का काम यहाँ पे रहने वाला था प्लेटफॉर्म पे जिसकी ड्यूटी लगती है। उसके अलावा दोस्तों जैसे यह हाइडेंट है, इससे जो है सभी स्टेशनों पे ये भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ होता है तो ये गाड़ियों में जो पानी भरने की सुविधा होती है, गाड़ियों में पानी भरा जाता है वॉशरूम वगैरह में, तो वो काम पहले CNW का हुआ करता था, लेकिन आजकल जो है टेंडर में चला गया है, लेकिन CNW के अंडर ही आता है। अब मान लो जनरली कोई पूरी गाड़ी खाली है, किसी स्टेशन से बन के चल रही है, 1-2 घंटे उसमें टाइम है, तो ये लोग जो है उसमें प्रॉपर पानी भर देंगे। अब कोई गाड़ी आ रही है, जैसे मान लो कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है इधर अजमेर से और पता लगा कि उसमें पानी किसी कोच में कम है, कोई कंप्लेन आती है, तो उस केस में ये CNW वाले लोग जो है CNW को स्टेशन मास्टर नोट कराएगा और CNW इन लोगों को कहेगा कि इस गाड़ी के इस कोच में पानी का वगैरह कम है तो आप इसको भर देना। तो ये सब चीज़ें भी आपकी निगरानी में काम आपको लोगों को करना है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि कोई रोलिंग वाला काम आपका रहता है, कोई स्टेशन पे बड़े जंक्शन स्टेशन से कोई गाड़ी गुजरती है तो आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन से जैसे एंटर करती है उससे पहले वो एक ऐसा बेंच बनी होती है उस पर, और यहाँ पे छोटी सी लाइट लगी होती है जो कि व्हील के ऊपर गिरती है। तो यहाँ से एक बंदा CNW का देखता है उसको कि किसी व्हील में कोई एबनॉर्मल टेम्परेचर वगैरह नहीं है, या कोई लाल तो नहीं है कोई व्हील, या जाम तो नहीं गाड़ी, तो हिसाब से ये जो है व्हील को चेक करता है। इसको बोलते हैं रोलिंग चेक करना। जैसे इस फोटो में भी आप आराम से देख सकते हैं रोलिंग का जो है, रोलिंग कैसे चेक करते हैं। ये देखो ये भाई जो है यहाँ पे रोलिंग चेक कर रहा है। तो ट्रेन रोलिंग एग्जामिनेशन भी आप लोगों के यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों कोई गाड़ी केटल रन होकर आती है, उसकी पाइप वगैरह टूट जाती है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना होता है। दूसरी ड्यूटी आपकी जो लग सकती है वो सिक लाइन लगती है। हालांकि सफाई वगैरह का सारा कुछ काम टेंडर मशीनों द्वारा, बाहर की जो सफाई है मशीनों के द्वारा की जा रही है, और अंदर की सफाई के लिए भी यहाँ पे टेंडर पे दिए जा रहे हैं। जैसे कि ये लोग सारे प्राइवेट है तो ये सारे कुछ सफाई के लिए जिम्मेदार है। बाकी आप अपने SSC JE वगैरह के लिए जो टेक्निकल काम होते हैं, जैसे कोई दरवाजा नहीं टूटा हुआ, कोई अंडर वगैरह गियर वगैरह खराब नहीं है, वो आपका टेक्नीशियन और आपका JE चेक करता है, और आपको कुछ उनकी हेल्प करनी है, कुछ भी वो मांगे, कुछ चीज़ मांगना है, कोई खराब चीज़ निकालवाने में उनकी मदद करनी है, कोई दरवाजे टूटे उनको हटाना लगाना, सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे वाशिंग लाइन के अंदर करनी होती है। तो ये सारे कुछ काम वाशिंग लाइन के अंदर रहते हैं। और वाशिंग लाइन जो है नीचे से ऐसे पिट लाइन उसको बोलते हैं, खोखली रहती है, जिससे अंदर जाके और अंडर गियर वगैरह सारी कुछ चीजें आप पे चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपके जो आपका स्टाफ जो होता है उसकी आपको मदद करनी है। एक तरह से आपकी जो पोस्टिंग होती है वो हेल्पर के रूप में होती है, तो इसलिए ये भी काम आपका रहने वाला है। तीसरी पोस्टिंग दोस्तों आपको सिक लाइन में लग सकती है। सिक लाइन आपका जो है गुड्स का भी हो सकता है, या फिर जो पैसेंजर गाड़ियों का भी सिक लाइन हो सकता है। जैसे दोस्तों कोई गाड़ी यहाँ पे चल के से बांद्रा टर्मिनल वाली जो गाड़ी है श्रीगंगानगर जाती है,
तो वहाँ पे उसका जो है सारा कुछ काम होता है। उसमें कोई कोच सिक है, आईओच पीओच है, किसी सिक कोच के जो है एसी खराब हो गई, किसी कोच के व्हील वगैरह खराब हो गए, तो उसको फिर वहाँ से काट के उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है, दूसरा कोच उसको सिक लाइन भेजा जाता है। और सिक लाइन में फिर CNW स्टाफ जो होता है, इनका मैकेनिकल जो काम होता है, अगर व्हील खराब है तो इन लोगों को यहाँ पे काम करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरी बोगी है और फीमेल एम्प्लॉय भी यहाँ पे काम कर रही है, तो ये CNW के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनकी मेजरली जो ड्यूटी होती है वो दिन दिन के अंदर होती है। ये सारे कुछ काम, जैसे असिस्टेंट CNW वाले भाई लोग हैं, यही काम आप लोगों को यहाँ पे रहने वाला होता है, कोई वेल्डिंग वगैरह का। और इसमें भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे सेक्शन बने होते हैं सिकलाइन के अंदर, अलग अलग सेक्शन में आपकी ड्यूटी दी जा सकती है। तो सिकलाइन के अंदर दोस्तों कोच का ओवरऑल मेंटेनेंस यहाँ पे किया जाता है। किसी टाइप की कोई खराबी है, टायर खराब है, और भी किसी टाइप तमाम तरह की कोई खराबी किसी कोच में है, तो दरवाजे टूटे हुए हैं, कोई सीट वगैरह खराब है, तो ये सब काम जो है CNW का है। तो ये मेंटेनेंस का काम है। और इसके अलावा जो बोर्ड वगैरह होते हैं, साइटिंग बोर्ड जो लगे होते हैं कि गाड़ी का नंबर वगैरह, नाम वगैरह लिखे होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से सही लगाना, उनमें आपके टेक्नीशियन वगैरह है, उनको किसी भी टाइप की आपसे मदद चाहिए तो वो आपको करना है। और ये देखिए इस कोच में भी कोई समस्या है तो इसको यहाँ पे समाधान कर रहे हैं, ये भी असिस्टेंट CNW वालों का ही और उनकी टीम का यहाँ पे काम रहने वाला होता है। तो आप सभी इन फोटोज़ के माध्यम से देख सकते हैं सिकलाइन के अंदर आपका क्या क्या काम रहेगा। ओवरऑल अगर सीधी सीधी बात मैं कहूँ तो आपका कोच का जो सारा मेंटेनेंस का काम रहेगा वो सिकलाइन के अंदर किया जाएगा, और CNW आपकी जो पूरी टीम रहती है वो काम करता है, और आप उनको उनकी असिस्ट यहाँ पे करना है। तो ये सारे कुछ काम असिस्टेंट CNW और टेक्नीशियन उनकी टीम JEE SSC के यहाँ पे रहने वाले होते हैं। आप JEE और SSC के निर्देशन में आपके टेक्नीशियन और आप लोगों को ये काम करना है, सारा का सारा काम। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या काम आप लोगों के रहने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं एनुअल लीव की, तो एनुअल लीव यहाँ पे देखिए आपको जो है 30 तो LAP मिलती है, 15 1 जनवरी को, 15 1 जुलाई को, इसके अलावा 10 CL मिलती है, इसके अलावा 12 आपको NS मिलेंगे, और 20 जो है आपको मेडिकल मिलती है। तो ऐसे में अगर तमाम तरीके से मैं बात करूं तो 50-60 के करीब जो है छुट्टियां आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, और भी तमाम तरीके की छुट्टियां हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3rd AC के पास PTO वगैरह मिलते हैं, और इसके अलावा आपको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो मिलती है, बोनस वगैरह मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, जो भी दूसरे रेलवे कर्मचारियों को आप फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी आप सभी लोगों को फैसिलिटीज़ यहाँ पे रेलवे प्रोवाइड कराता है। इसके आगे दोस्तों असिस्टेंट CNW के प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्रमोशन यहाँ पे 3 तरीके से होते हैं। रेगुलर प्रमोशन है GDC के माध्यम से और LDC के माध्यम से। तो रेगुलर प्रमोशन में आप जो है बिना किसी एग्जाम दिए 4200 ग्रेड तक जा सकते हैं, MCM की पोस्ट तक। तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट CNW ग्रुप में आपकी पोस्टिंग होगी लेवल 1 में, उसके बाद में 2-3 साल बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन जाओगे लेवल 2 में, उसके 2-3 साल बाद में लेवल 4 में आ जाओगे, 2-3 साल बाद में आप जो है यहाँ पे लेवल 5 तक पहुंच जाओगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक प्रमोशन बहुत फास्ट हो जाते हैं, और जो टाइम मैंने बताया उसमें कम ज़्यादा थोड़ा सा लग सकता है, डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी से आते हैं और किस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग यहाँ पे है। इसके आगे दोस्तों एक जो होता है MCM 4200 ग्रेड की लेवल 6 की पोस्ट है, वहाँ तक बिना किसी एग्जाम दिए आप जा सकते हो। उसके आगे JEE भी जो होता है आपका 4200 ग्रेड का लेवल 6 का होता है। तो अगर आपको JEE बनना है तो आपको डिपार्टमेंटल कोटे का LDC के नाम से एग्जाम आता है, जिसमें ओनली CNW वाले भाई लोग एग्जाम इसमें दे सकते हैं। तो वो एग्जाम देख के आप यहाँ पे JEE बन सकते हैं, और JEE से फिर आपको SSC बना दिया जाता है। तो यहाँ तक आपके प्रमोशन होते हैं। SSC से आगे अगर आपको जाना है तो फिर से आपको डिपार्टमेंट कोटे के एग्जाम देने होंगे और आप अधिकारी लेवल की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। तो ये आपका हो गया LDC कोटे की, और रेगुलर प्रमोशन मैंने बता दिया। GDC के माध्यम से आप स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, CCTC है, LPO है, किसी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, जो ओपन होता है सभी ग्रुप डी वाले भाइयों के लिए। तो यहाँ तक सारी कुछ चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट CNW की सैलरी की। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है 18,000 बेसिक मिलता है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। 53% आपका यहाँ पे DA, तो 53% वही 9,500 के आसपास आपको DA मिल जाता है। और HRA आप जिस सिटी में आपकी ड्यूटी रहती है उस हिसाब से 10-20-30% HRA आपको मिल जाएगा अपने बेसिक का। इसके अलावा TP आपको मिलता है 1377 के करीब आपको TP यहाँ पे मिलेगा। और नाइट ड्यूटी के अगर आप करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला रहेगा, जो कि आपकी डिपेंड करेगा आप कितनी नाइट ड्यूटी आप करते हो। OT वगैरह इस पोस्ट में नहीं है, और TA वगैरह भी इस पोस्ट में जनरली कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि CNW पॉइंट जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे CNW स्टाफ को भेजना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें TA वगैरह की संभावना पे कम रहती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 35,000 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों 8वां वेतन आयोग यहाँ पे मंजूर हो गया है, और 1 जनवरी 2026 के बाद में आपकी जो है सैलरी यहाँ पे ग्रुप डी के कोई भी एम्प्लॉय है उसकी 50,000 प्लस आराम से सैलरी यहाँ पे मिलने लग जाएगी, सारे कुछ भत्ते अलाउंसेज मिलाने के बाद में। तो आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे होने वाली है 8 पे कमीशन के बाद में। फैमिली लाइफ इस पोस्ट में शानदार रहती है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, रहने खाने पीने के हिसाब से आपको इस पोस्ट को अच्छा मान सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसमें यह है, फीमेल के लिए मैं खास तौर से बता दूं, एडवांटेज इसमें पोस्टिंग प्लेस आपका शानदार रहता है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है, रहने खाने की सारी कुछ फैसिलिटीज इसमें अच्छा रहता है। डिसएडवांटेज इसमें यह है कि लड़कियों के लिए इसलिए सही नहीं है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह भी करनी पड़ सकती है अगर सिक लाइन में
सॉरी वॉशिंग लाइन में या फिर जो है आपकी प्लेटफॉर्म ड्यूटी लगती है। तो बाकी जनरली अगर लड़कियां होती है तो उनको दिन में ही यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाती है, तो कोई खास डिसएडवांटेज इस पोस्ट के नहीं है। और अगर बात करें तो अच्छी खासी पोस्ट है, बस प्रमोशन वगैरह जो एलडीसी की वैकेंसीज आती है इसमें थोड़ी सी कम आपको दूसरे डिपार्टमेंट की तुलना में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश की है असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के बारे में। अगला वीडियो किस पोस्ट के ऊपर बनाया जाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारा कुछ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।